उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। साथियों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन और मैं इस समय वहीं पे हूँ जहाँ पे 9 दिन पहले घटना घटी थी। मैं बात कर रहा हूँ इस समय नैनाना ब्लॉक से और ग्राम यहाँ पे भेड़गांव है, सामने गांव है और उसी जगह पे हूँ जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति को एक बाघ ने निवाला बना दिया था। आज 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन में यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रैक कैमरा लगे हुए हैं और यहाँ पे सामने जाल लगाया हुआ है। हम यहाँ पे पहुंचे जब तो हमने देखा यार जाल इतना बड़ा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा हाथी तक फंस जाएगा। इस तरह का यहाँ पे इन्होंने जाल लगा रखा है और आप देख रहे हो कितना बड़ा जाल है। यहाँ पे ज़्यादा 2 या 2.5 फीट इसकी ऊंचाई है और लंबाई पता नहीं चल रहा है, इसमें शायद 6 या 7 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। तो आप समझ रहे होगे किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी निभा रही है, किस तरह से गवर्नमेंट इस औपचारिकता निभा रही है यहाँ पे क्षेत्र में। और क्षेत्र में जितने भी गांव यहाँ पे आसपास के, चाहे मैं उमटा की बात करूं, ख्युणाई की बात करूं, चमाड़ा की बात करूं, अपना भेड़गांव की बात करूं, तो यहाँ पे सभी लोग दहशत में हैं। रात के टाइम पे हमेशा डर का माहौल बना हुआ है और यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर सामने, जैसे जानवर हिरन हो गया, कहीं से जो जंगली जानवर है सामने, उससे भी डर लग रहा है। तो इस तरह का माहौल क्षेत्र में बना हुआ है और जाल का आप देख सकते हो किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे जाल ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहाँ पे मतलब ही नहीं यहाँ पे कैसे करें। एक सोचने वाली बात है, जनरल सी बात है। आप खेत में आते हो, बाघ झाड़ी में अटैक करता है, उस झाड़ी में अटैक करता है और उस झाड़ी तक ले जाता है। मैं वो पॉइंट भी दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जब हमारे जो पूर्व जो अध्यापक थे रणबीर सिंह नेगी जी, जिसको जिसकी जो मृतक है उसकी बॉडी को कम से कम 70% पार्ट बाघ ने खा लिया था। और ऐसे नहीं कि वो कोई और चीज था, रिच था, कोई और चीज था, नहीं, सभी ने यहाँ पे देखा था। विधायक भी यहाँ पे थे, जंगलात के कुछ कर्मचारी भी थे, एचओ साहब भी थे यहाँ पे और राजस्व विभाग के लोग भी थे और स्थानीय लोग तो थे यहाँ पे। तो जब अब मैं बता रहा हूँ आपको जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, तो उनका घर सामने, मैं कैमरामैन कहूँगा जरा आप सामने दिखाइएगा, ये उनका घर है और ये जो बगीचा है इनसे बहुत प्रेम था उनका। वो लगातार पेड़, स्थानीय लोगों को भी कहता था आप पेड़ लगाइए, फलों का पेड़ लगाइए। उनका एक अभियान से छिड़ा हुआ था और उसी अभियान के बीच वो यहाँ पे जो आप खेत देख रहे हो, खाली खेत देख रहे हो, यहाँ पे भी वो लोग पौध लगा रहे थे, फलदार पौध थे वो लगा रहे थे। तो जब वो वहां से पहुंचे, आप मैं दिखा दूं नीचे वो रास्ता, कुछ लोग हमारे आ रहे हैं वहां से, भाई लोग वो आ रहे, उसी रास्ते से वो लोग वो उनका रास्ता ही वही है, वो आते थे यहाँ पे आए। यहाँ पे उस दिन दिखाया होगा आपको कि गोबर की पोटली थी, यहाँ पे कुछ केमिकल था जो छिड़काव के लिए पेड़ों में काम आता है, जो कीड़े ना लगे, उसका एक पानी का बोतल था यहाँ पे जो आपने देखा होगा। यहाँ पे कुछ गोबर गिरा भी हुआ है। यहाँ पे रख के अपना यहाँ पे हथियार लेके, जो उनके हाथ में जो थमोला था, जो लकड़ी काटने का जो काम आता है, दराती वो था, उसको लेके वो यहाँ से जाते हैं। मैं बता दूं आपको, ये रास्ता है, यहाँ से जाते हैं। तो इस रास्ते से जाते हैं वो लोग। वहाँ पे जो हमारे अध्यापक थे रणबीर सिंह नेगी, जिनका निवाला बनाया था बाघ ने, तो वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से कमरे में फटाफट आइएगा आप। यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पौधे जो झाड़ी काटी हुई है उन्होंने, देख रहे होंगे आप, झाड़ी काटी है। यहाँ पे झाड़ी काट रहे थे, अब किस साइड में ये भी झाड़ काफी है यहाँ पे सामने, और कुछ झाड़ यहाँ पे सामने, ठीक है। इस जगह पे भी, इस जगह पे भी झाड़ काफी है। अब कहाँ पे वो अपना यहाँ पे बैठा हुआ था बाघ, उसने यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद सीधा यही झाड़ी से लेकर उनको सीधा उस झाड़ी में ले गया था। सामने में दिखा दूं आपको कौन सी झाड़ी, वाली झाड़ में ले गया था। और वहां पे शनिवार का दिन था, रात भर वहां पे किसी को पता नहीं चला, अकेले थे वो घर पे, किसी को पता नहीं चला। यहाँ पे हमारा गांव है, कुछ लोग हैं गांव में भी, किसी को पता नहीं चला। तो जब वो वहां ले गया था, आराम से उसने वो बॉडी को खाया। उसके बाद जब सुबह पता लगाया, हमारे जो ताऊजी हैं, उनके बड़े भाई हैं, वो लगातार इधर उधर फोन कर रहे थे कि वो मिल नहीं रहे हैं, हो सकता है कहीं पेड़ से गिर गए होंगे, कि क्या पता गाय बच्चों के लिए घास काटने के लिए पेड़ में चढ़े होंगे और पेड़ से गिर गए होंगे। इसी के चलते उन्होंने जब यहाँ पे पहुंचे, उनका घर सामने है,
बड़े भाई का, उनके बड़े भाई का, वो सब यहाँ से सीधा आए। अब मैं बता दूं आपको यहाँ पे क्या हुआ। जब वो यहाँ से आ रहे थे तो बाघ इस वाले रोले में, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जल स्रोत, यहाँ से कम 50 मीटर की दूराई पे यहाँ पे पानी है, वहां पे लेटा हुआ था। उस समय रविवार का दिन था, हल्दुखाल में माँ बूंगी देवी का महोत्सव था, सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे। यहाँ पे कुछ लोग गांव में थे जो वो आए, यहाँ पे 2 या 3 लोग थे वहां पे उनके साथ। जब वो यहाँ आए, उन्होंने पोटली देखी यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने जब इस साइड में आए, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले देखा है आपको, वहां पे उन्होंने दाती और उनका चप्पल देखा। उसके बाद सीधा 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 यहाँ से लेके, और वो जो रास्ता आप देख रहे होंगे, सामने वाला रास्ता देख रहे होंगे, वहां से वो झाड़ी में ले गया। वहां पे वो चले गए। अब जब चले गए वहां पे, तो आपको पता ही है बाघ यहां लेटा हुआ है और वो लोग उस झाड़ी में बैठे हुए थे। अब देखो कितना खतरनाक हो गया था उनके लिए भी। एक भय का माहौल बन गया था कि कैसे करके वो लोग 2 घंटे तक उस बॉडी के पास पड़े हुए थे, बैठे हुए थे, जब तक लोग नहीं पहुंचे तब तक। उसके बाद हम 2:30 बजे के आसपास, हम लोग 2 या 2:30 बजे के आसपास हमें खबर मिलती है, हम सीधा यहाँ पहुँचते हैं और उसी रास्ते आते हैं, जो रास्ते अभी आपको दिखा मैंने, उसी रास्ते हम आते हैं। वहाँ से हमारे जो अचो साहब है वो आते हैं, राजस्व विभाग के लोग आते हैं, साथ में मैं भी आता हूँ। तब यहाँ आए हम लोग, यहाँ पर हमने बॉडी देखा, अंदर गए हम, वहाँ पे हमारे ताऊ जान के उनके बड़े भाई बैठे हुए थे बॉडी के सामने। हम वहाँ अंदर गए, हमने देखा, वहाँ पे हमने फोटो वोटो ली, वहाँ पे हमने उस बॉडी की, उस जगह की फोटो ली हमने, और आपने आप पता है हमने शेयर कर दिया था फेसबुक पे, ठीक है। वहाँ पे फोटो लिया और उससे फोटो लेने के बाद हम लोग, वो वहीं बैठे हुए थे, हमने कहा कि आप इधर आ जाओ, कह नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ठीक है। हमें इतना पता भी नहीं था कि क्या पता यहाँ पे बाघ हो सकता है, हमें इतना पता भी नहीं था। हम लोग सीधा वहाँ से उठ के और यहाँ पे आ गए। विधायक जी वगैरह और उनके साथ जो लोग थे वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे नीचे वाले खेत में। आपको दिखा दूँ आपको, ये सामने वाले खेत में, ये छाव, पेड़ का छाव, इसके नीचे बैठे हुए थे सभी लोग बैठे। धूप काफी तेज थी, धूप के नीचे वहाँ बैठे हुए थे। हम लोग यहाँ से उठ के, वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी, हम लोग उठ के इस झाड़ी में, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी उधर से धूप लग रही थी, तो हम यहाँ इस झाड़ी में बैठ गए थे। यहाँ पे ये सामने बैठे हुए थे हम, ठीक है। कुछ देर हम बातें कर रहे थे, तभी यहाँ से हमने अपने भाई को, जो हमारे स्थानीय भाई हैं, उनको बोला कि यार एक काम करो, आप विधायक जी की वजह पानी उन्हीं ले आओ, यहाँ से सामने पानी रहता है यहाँ पे स्रोत में, आप पानी ले आओ पीने के लिए, एक डब्बे में 5 लीटर का डिब्बा था। वो यहाँ से जाते हैं, 2 आदमी हैं, वो यहाँ से जाते हैं, वहाँ पानी भरते हैं, आपस में बात करते करते वो पानी भरते हैं। जैसे उन्होंने पानी भरना शुरू किया, वहां से उनको ऊपर से आवाज आनी शुरू हो गई, चलने की आवाज। उन्होंने देखा तो सामने बाघ, वहां से भाग के इधर आ गए। बाघ वहां से सीधे यूं करके यहाँ से, और यहाँ से उसने, यहाँ पे कुछ गाय चर रहे थे, ये सामने कुछ गाय यहाँ पे चर रहे थे, ये सामने, और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। अरे जाला लगा हुआ है ना, उसके ऊपर यहाँ पे उसने एक छलांग यहाँ मारी, उसके बाद एक छलांग उसने यहाँ मारी, और इधर को दहाड़ मारा उसने। सभी को पता है वो हिस्ट्री, सभी को पता है कि विधायक जी भी थे और स्थानीय लोग भी थे, सबको पता है कैसे हाल, कम से कम 100-150 लोग यहाँ पे खड़े थे, इकट्ठे थे। यहाँ जब छलांग मारा उसने सीधा उस बॉडी के पास, वहां हमारे ताऊ जी थे, यानी कि उनके बड़े भाई वहां बैठे हुए थे। एक हमारे जो प्रधान है वो भी उनके साथ उस टाइम पहुंची हुई थी, प्रधान भी, वो भी वहां गई हुई थी। यहां से कुछ लोगों ने आवाज दिया, यहां से इन्होंने आवाज दिया, तब तक हम अलर्ट हो गए थे, और वहां पे उनको हमने बोला इधर आ जाओ आप। उनको हम इधर ही बुला रहे थे, आपने देखा वो वीडियो भी देख ली थी आपने, कि जब मैंने उसको फेसबुक पे डाल दिया, जब हम उनको वापस बुला रहे थे, 15 सेकेंड वो बाघ वहां पे बैठा रहा। यहां पे किसी के पास गन वगैरह नहीं था, सिर्फ पिस्टल था। पिस्टल से इन्होंने फायर किए, उनके साथ बॉडीगार्ड थे, यार 2-3 पुलिसकर्मी और थे, उन्होंने फायर किए, हवाई फायर किए। तो हवाई फायर किए तो वहां से निकल आओ, और सामने वाले रास्ते से, सामने आप देख रहे होंगे वो हल्का रास्ता, वहां से चलते हुए, ऐसे भी नहीं भागते हुए गया, चलते हुए आराम से मस्त चाल में, कोई डर नहीं, चलते हुए सीधा ऊपर। और वहां पे एक वीडियो मैंने और शेयर कर रखी है फेसबुक पे, आप लास्ट 2 मिनट 6 सेकंड के आसपास आप देखना, जूम करके लैपटॉप में, आपको बाघ के नजर वहां पे मिल जाएगा, वो जो पेड़ है वहां पे, क्योंकि यहाँ से दिखाई नहीं दिया, हमने वीडियो बना रखी है, लेकिन इस झाड़ी में दिखाई नहीं दिया। वो हमने यहाँ पे देखा था, लेकिन कैमरामैन नहीं आया, लेकिन वहां पे सामने जो पेड़ देख रहे होंगे आप, वहां पे थोड़ा सा झलक उसकी कैमरे में कैद हो गई, और सभी ने कहा ये बाघ है, कोई गुलदार नहीं है, कोई भालू नहीं है, ये बाघ है। अगर हमें दिखता नहीं, सामने से जाता नहीं, तो हम यही आशंका करते थे शायद वो
भालू होगा, शायद वो गुलदार होगा, मतलब बाघ का इतना वो नहीं रहता। लेकिन जब हमने सामने देख लिया तो ये स्थिति, हम जब वहाँ पे देखे तो हम डर गए थे, बहुत बुरी तरह डर गए थे। आप लगाइए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और 10 से 15 फीट पे बाघ छलांग मारा है, तो किसकी मजाल यहाँ पे यार वीडियो बना दे उसकी, ना हमारा कोई सेफ्टी। लोग कह रहे थे यार आपने वीडियो नहीं बनाई। अरे सर वीडियो क्या, वहाँ तो हालत ऐसा, हमने जान बचाना मुश्किल हो गया था। आप शुक्र करो कि यहाँ पे जो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे डॉक्टर साहब को आना था, थोड़ा वो लेट हो गए। अगर वो पहले आ जाते तो किस्मत की बात है, अगर वो पहले आ जाते तो हमारा क्या हालत होगा। बताता हूँ आपको मैं इसी कहानी। वो आए थे 2:30 बजे के आसपास, तब तक हम यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ रखा था। इन्होंने कहा कि काम बॉडी को उठा के और यहाँ ले आओ, बीच में ले आओ, वहाँ से हटा दो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उस बॉडी को उठा के यहाँ ले आते, उस बॉडी को उठा के यहाँ ले आते तो क्या लगता, वो सीधा यही बॉडी के पास आता और इतने सारे लोग थे, 2-4 को तो लेके जाता। तो भगवान का शुक्र है कि डॉक्टर साहब भी लेट आए, स्नाक वहीं हुआ, उसको हमने वहीं से बॉडी सीधा उठाया और सीधे ले गए थे ऊपर। रात का माहौल भी वही हालत खराब थे वहाँ पे। रात के माहौल में यहाँ पे जब वो रात को पहुँच गया था बाघ, और घुरा रहा था, लगातार घुरा रहा था बाघ। अब सही बात है, उसका अगर तुम खाना छीनोगे तो सिंपल सी बात है, बाघ है वो, जंगल का राजा है वो, उसके सामने क्या मजाल हम लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग वहाँ सीधा लेके वहाँ ऊपर ले गए थे और हमने ऊपर यहाँ कमरे में बंद कर दिया था उनको, है मतलब जो बॉडी थी उसको हमने अंदर रख दिया था। अब लगाओ अगर बाघ यहाँ से ऊपर चला जाता घर पे और वहाँ पे 5-6 लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, तो क्या होता। तो ये हालत इस समय भी लगातार, हम कह रहे हैं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। और कई गांव में सुनने में आ रहा है कि रात के टाइम पे इन्होंने खिवणाई में देखा था, आपके खिवणाई की मल्ली में एक कुत्ते को ले गया, गुलदार है भागा ये पता नहीं। उसके बाद बिजली खिवणाई में उसने एक बैल को मार दिया। इस साइड में जो बेलम गांव, वहाँ पे एक गाय को मार दिया। तो दहशत का माहौल बना हुआ है। डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है ये आप देख रहे होंगे सामने पिंजरा देख के, सामने आप पिंजरा देख रहे हो। ये जो लग रहा मुझे ना, ये जो पिंजरा लगाया हुआ है, मुझे लगता है जरूर, हाँ फंसेगा, जरूर फंसेगा, लेकिन बंदर जरूर फंसेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहाँ पे बंदर जरूर फंसेगा। ये देखिए आप सामने, एक बार जरा कैमरा कहूंगा आप अंदर दिखा दीजिए। ये पिंजरा लगा रखा है, ज्यादा नहीं, इसकी ऊंचाई 2 फीट के आसपास, 2 या 2.5 फीट के आसपास की ऊंचाई है और लंबाई इसका शायद 6 से 7 फीट का होगा, इसकी लंबाई है। अब लगा लो आप, ऐसी जगह पे लगा रखा, यहाँ पे मुझे नहीं लगता यहाँ पे पहुँचेगा। लगाना चाहिए तो कहीं झाड़ी में या कहीं उस जगह पे। लेकिन हाँ देखो, अब अनुभव है जंगलात वालों को, तो इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, अनुभव है उनको। लेकिन हम भी जंगल में रहते हैं साहब, ये जंगल है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारा दिनचर्या चलता है, यहाँ पे हमारे बकरियाँ चलते, तो हमें पता है किन किन जगहों पे रह सकता है। हम भी एक जंगल में रह रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पे, और हम बात करें डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट यहाँ पे सक्रिय मुझे नहीं लगता सक्रिय है। अगर सक्रिय होता तो 9 दिन के बाद ये जाला नहीं आता, 9 दिन के बाद यहाँ के स्थानीय लोग डरे हुए नहीं होते, उसी दिन पकड़ा जा सकता था। जाला यहाँ पे इन्होंने ये डाल रखा, आपने देख ही लिया जाले के दर्शन, ठीक है, काम पे हो रहे हैं, ट्रैप कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ क्यों आएगा। तो ये इस समय लोग बाग दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, समय हुए हैं। तो मैं सरकार से ही मांग करना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे झाड़ियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पहाड़ों में लोग कम हैं, तो कम से कम झाड़ी कटान के लिए इस तरह के कुछ स्कीमें बनाएं। यहाँ पे सोलर लाइट का यहाँ पे प्रबंधन करें, ठीक। साथियों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेनर। इस समय मैं हूँ 99 ब्लॉक में। लगातार आप देख रहे होंगे पहाड़ों में लगातार बाघ का आतंक जारी है। लगातार लोग आवाज़ सुन रहे हैं, उसके घूरने की आवाज़ सुन रहे हैं। आज अभी यहाँ पे खबर मिली है कि केलधार में सामने एक जगह है जंगल का, ये सामने आप देख रहे होंगे, ऊपर टेड़गांव है, उसके नीचे वहाँ पे बाघ आवाज़ कर रहा है, उस झाड़ी में छिपा, बांस का कोई झाड़ी है वहाँ पे छिपा हुआ। यहाँ पे कोई स्थानीय लोगों ने सुबह भी देखा है और अभी भी 10 मिनट पहले इन्होंने आवाज़ सुनी है, यहाँ पे उसके गुर्राने की आवाज़ सुनी हुई है। मेरे साथ आज गढ़वाल के DFO हैं
गढ़वाल रेंज के, उनसे बात करते हैं उनकी क्या व्यवस्था है यहाँ पे और किस तरह से वो लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं, कैसे करके यहाँ पे इन स्थानीय लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Ow, 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 ow. इस तरह की टाइगर की आवाज है और मेरे साथ है गढ़वाल रेंज के डीएफओ, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप लेपर्ड की आवाज इस तरह से बोल। अगर इस तरह से आवाज आती है तो इस तरह से डीएफओ साहब से बात करते हैं सीधा। सर, इस तरह के लगातार, पहले स्वागत है आपका वाइजो माउंटेन पे। जिस प्रकार से लगातार यहाँ पे सारे स्थानीय लोग दहशत में हैं और लगातार आपको पता है कि स्थानीय एक व्यक्ति को यहाँ पे अपने निवाला बना दिया टाइगर ने, विधायक तक ने भी यहाँ पे टाइगर देखा, तो धारी वाला जो बाघ था। इसके बारे में आपकी क्या उचित व्यवस्था है और अभी आपने जो आवाज़ सुना है इसके लिए लोगों को कैसे करके आप जागरूक कर रहे हो? 16 तारीख को भेड़गांव में यह घटना हुई। उसके बाद हमारी जो पूरी फॉरेस्ट की टीम है इस एरिया में तैनात है। जो भेड़गांव से लेकर महेली तक जो गदेरा है उसमें हम लोगों ने 10 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए हैं। वहाँ कंटिन्यूस हमारा ड्रोन का मॉनिटरिंग चल रहा है, ड्रोन से हम लोग सर्वे कर रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है, हमारा स्टाफ फॉरेस्ट का स्टाफ और कुछ पीआरडी का स्टाफ साथ में मिलकर गश्त कर रहे हैं। हम लोगों ने गांव वालों के साथ संपर्क किया है, गांव वाले प्रधानों के साथ चर्चा कर रखी है, और अगर ऐसी कोई भी सूचना आपकी तरफ आती है, आपके पास आती है, तो कृपया फॉरेस्ट के मैंने नंबर्स गांव वालों तक सर्कुलेट किए हैं, तो उसमें हमें सूचना दीजिए। हमारे साथ ट्रैंक्विलाइजिंग टीम्स हैं, हमारे साथ वेटरनरी ऑफिसर्स हैं और एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हैं। अगर पक्की सूचना आती है तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और जो आगे की कार्रवाई है उसको करेंगे। सर, आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि जो स्थानीय जो व्यक्ति रणवीर सिंह नेगी जी को जो बाघ का एक निवाला बन जाते हैं, उसके बाद ठीक 8 दिन के बाद आपके यहाँ से एक पिंजरा मंगाया जाता है। पहले उसी दिन मंगाया जाता है एक बड़ा वाला पिंजरा, लेकिन वो ले जाने का साधन नहीं था वहाँ पे, इसलिए वो आप लोग वापस ले जाते हो। दोबारा से एक पिंजरा और आता है और वो स्थानीय नीचे वहाँ पे जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ पे लगा दिया जाता है। वो किस तरह का पिंजरा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं वहाँ पे बंदर तक फंसेगा, बाकी ये जानवर तो मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से पिंजरे का साइज है, जिस हिसाब से वो लगाया गया है उस जगह पे। अभी जो है आप देख सकते हो कि 13 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ और 16 तारीख को यहाँ भेड़गांव में इंसिडेंट हुआ। जो 13 तारीख को इंसिडेंट हुआ वहाँ कंटिन्यूस हमारी टाइगर्स की साइटिंग हो रही है, और वहाँ जो 16 तारीख को इंसिडेंट हुआ उसके बाद कोई यहाँ टाइगर्स की मूवमेंट हमें दिखी नहीं है। तो हमारा जो अभी फोकस है, हमारे पिंजरे है और हमारा ज़्यादातर संसाधन है, हम लोगों ने उस तरफ ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो जैसे ही हमको आपके द्वारा ही, क्योंकि एक कान नाक तो हमारा ड्रोन है और हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ है, लेकिन दूसरी कान नाक आँख जो है वो हमारे लोकल स्थानीय जनता है। तो मेरा आवेदन यही रहेगा कि आप लोगों को, अगर हमारे लोकल स्थानीय जनता है तो मेरा आवेदन यही रहेगा कि आप लोगों को अगर कोई पक्की खबर मिलती है कि इस तरफ आप लोगों को धारी वाला टाइगर, धब्बे वाला नहीं, धारी वाला टाइगर, क्योंकि धब्बे वाला टाइगर जो है, धब्बे वाला जो लेपर्ड है वो एक शाय एनिमल है, लोगों को देखकर वो आगे की ओर मूवमेंट करता है। धारी वाला टाइगर अगर आप लोगों को दिखे तो हमें सूचना दीजिए, सूचित करिए, हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा हम डरे हुए हैं, स्थानीय लोग डरे हुए हैं। जरा मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप ड्रोन घुमा रहे हो उसे आप कैसे डिटेक्ट करते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो शादियों में घूमता है ना एक आपका जो फोटो वाला, क्योंकि वो झाड़ी के अंदर देख नहीं पाएगा, है ना, हीट जनरेट नहीं करेगा, हीटिंग जो कैमरा होता है। तो इस तरह के इक्विपमेंट क्या आप लोगों के पास नहीं है कि जिससे कि वो हीटिंग जनरेट करे और वहाँ पता चले कोई ना कोई जीव वहाँ पड़ा हुआ है? अभी तो जो इंफ्रारेड कैमराज है वो अभी इस जगह पे हम लोगों ने डिप्लॉय नहीं कर रखे हैं। जो दूसरे वाले जो नॉर्मल ड्रोन्स है उसी से हम लोग ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख पाएंगे ये डेंस वेजिटेशन वाला एरिया नहीं है, यहाँ चीड़ के जंगल है और अंडरग्रोथ कम है, तो इसमें नॉर्मल ड्रोन से भी साइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। तो जो ड्रोन हम यूज़ कर रहे हैं वो अभी तक हमें पर्याप्त लग रहे हैं। अभी भी हमने ये सुना है कि जो बाघ की निशान, पूरा इंटरव्यू ले लोगे आज? चलो ठीक है, कुछ आपको कहना है? हाँ जी।